Hello everyone. So our today's topic is poem Raindrops बारिश की बूंदें of class 3rd English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Talk about the picture. तस्वीर के बारे में बात करें जो आपको बुक पे दिख रही है. Do you know how to make a paper boat? क्या आपको पता है कागज की नाव कैसे बनाई जाती है? Make one and explain the steps to your teacher. एक बनाएं और अपनी टीचर को उसके स्टेप्स समझाएं. द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स मेक्स अस हैप्पी. पिटर पैटर होता है थपथपाहट. बारिश की बूंदों की थपथपाहट हमें खुश कर देती है. लेट अस एंजॉय अ पोएम अबाउट रेन ड्रॉप्स. आइए बारिश की बूंदों के बारे में एक पोएम का मजा लें. हैव यू हर्ड द रेन ड्रॉप्स ऑन अ फील्ड ऑफ कॉर्न? हर्ड होता है सुनना, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, फील्ड यानी खेत, कॉर्न होती है मक्की. सो फील्ड ऑफ कॉर्न यानी मक्की के खेत. क्या आपने बारिश की बूंदों को सुना है मक्की के खेत के ऊपर? पैटरिंग ओवर द ग्रीन लीव्स, डस्टी एंड फॉरलॉन. पैटरिंग यानी थपथपाना, डस्टी यानी धूल भरा, फॉरलॉन यानी निराश, सैड. यहाँ पॉइंट ने डस्टी और फॉरलॉन का यूज मक्की के पत्तों को डिस्क्राइब करने के लिए किया है. क्या आपने बारिश की बूंदों को सुना है मक्की के खेत पर जो कि हरी पत्तियों पर थपथपाती हैं, जो पत्तियां धूल और उदासी से भरी हुई होती हैं. हैव यू एवर फैंसी दे वर लिटिल फीट. फैंसी यानी इमेजिन करना, कल्पना करना, फीट यानी पैर. क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि वो छोटे पाँव थे? हरिंग आउट विद वाटर, थर्स्टी वन टू मीट. जो पानी को लेकर इतनी जल्दी में थी प्यासों से मिलने के लिए. हरिंग यानी जल्दी, थर्स्टी वंस यानी प्यासे, मीट यानी मिलना. यहाँ लिटिल फीट बारिश की ड्रॉप्स को कहा गया है. आपने बारिश की बूंदें देखी होंगी कि वो कितनी छोटी छोटी होती हैं. तो पॉइंट यहाँ कह रही है कि क्या आपने कभी सोचा है वो छोटे छोटे कदम कितनी जल्दी में होते हैं प्यासों से मिलने के लिए. प्यासे यहाँ पे पूरी धरती को कहा गया है. अगर बारिश ना हो तो हर जगह हर चीज प्यासी ही रहती है, हर जगह सूखा पड़ जाता है. हैव यू सीन द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लेक? क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को झील पर गिरते हुए देखा है? हाउ दे फ्लैश एंड स्पार्कल, टाइनी स्प्लैशेस मेक. फ्लैश चमक, स्पार्कल शाइन, फ्लैश फुहार. क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को झील में गिरते हुए देखा है कि कैसे वो चमकती हैं और छोटी छोटी फुहारें बनाती हैं? Did you ever fancy they were diamonds rare scattered by an aeroplane sailing through the air? Fancy, imagine, diamonds, हीरे, scattered, बिखरे हुए. Did you ever fancy यानी क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो बहुत ही रेयर डायमंड्स हैं. रेयर यानी बहुत ही कम पाए जाने वाली. सो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो बहुत ही रेयर डायमंड्स हैं. यानी ये रेयर डायमंड्स यानी ये बारिश की बूंदें किसी एरोप्लेन द्वारा हवा में बिखेरी हुई रेयर डायमंड्स की तरह हैं. हैव अ लुक ऑन क्विक चेक, हरिंग आउट विद वाटर. ये जो लाइन है कि जल्दी जल्दी पानी को लेकर कहाँ जाना है? थर्स्टी वंस टू मीट, प्यासों से मिलने के लिए. नाउ हैव अ लुक ऑन स्पीक ऑन. हैव यू एवर प्लेड आउटसाइड इन द रेन? टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस. क्या कभी आपने बाहर बारिश में खेला है? अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बारे में बताएं. सो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज बाय मिसेस माइनॉट कार्टर. नाउ हैव अ लुक ऑन एक्सरसाइज. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग. पोएम में से उन वर्ड्स को ढूंढिए जो इन 4 दिए गए वर्ड से राइम करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉर्न. सो पोएम में आप देख सकते हैं कौन से मैच है? फॉरलॉन. फीट, मीट, लेक, make, rear, air. Up next is question answers. Question 1. List the words that the poet has used to describe the leaves in the cornfield. उन वर्ड्स की लिस्ट बनाओ जिनका यूज पोइट ने मक्की की खेत की पत्तियों को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है. So the answer is the poet used the words dusty and forlorn to describe the leaves in the cornfield. पॉइंट ने मक्की की खेत की पत्तियों को डिस्क्राइब करने के लिए धूल भरी और निराश शब्दों का यूज किया है. क्वेश्चन 2. हु आर द थर्स्टी वंस? प्यासे कौन है? आंसर द थर्स्टी वंस आर द लीव्स ऑफ द कॉर्न प्लांट्स. प्यासे मक्की के पौधों की पत्तियां हैं.
हाउ डू द रेन ड्रॉप्स लुक व्हेन दे फॉल ऑन अ लेक? जब बारिश की बूंदें झील पर गिरती हैं तो वो कैसी दिखती हैं? आंसर, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन अ लेक फ्लैश एंड स्पार्कल एंड मेक टाइनी स्प्लैशेस। झील पर गिरने वाली बारिश की बूंदें चमकती हैं और छोटी छोटी फुहारें बनाती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोएट इमेजिन दैट द रेन ड्रॉप्स आर? पोएट बारिश की बूंदों की क्या कल्पना करती हैं? सो द आंसर इज, द पोएट इमेजिन्स दैट द रेन ड्रॉप्स टू द एयर आर रेयर डायमंड्स scattered बाय एन एरोप्लेन सेलिंग। पोएट इमेजिन करती हैं कि हवा में बारिश की बूंदें किसी एरोप्लेन द्वारा बिखरे हुए रेयर डायमंड्स हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। डिड यू एंजॉय द पोएम? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपने पोएम का मजा लिया? अपने आंसर का रीजन बताएं। नेक्स्ट इज रीडिंग क्लब एक्टिविटी। रेफर टू अ बुक्स ऑफ पोएट्री इन द लाइब्रेरी। रीड अनदर पोएम ऑन रेनफॉल, रेनी डे, रिसाइट द पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लब मेंबर्स। लाइब्रेरी में पोएट्री बुक्स को रेफर करें और एक और पोएम पढ़ें रेनफॉल या फिर रेनी डे के बारे में और उसे क्लब मेंबर्स के सामने रिसाइट करें यानी बताएं। बुक्स ऑफ पोएट्री में से एक बुक है लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन। बाकी कौन सी बुक है पोएट्री पे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक पोएम जो है रेन पे वो आपके सामने है जो कि लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन द्वारा। Hope you understand well. Check out playlist class 3rd English for more such topics related to your book, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.